हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं टू सम पेयर्स विद ज़ीरो सम। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक एरे दिया होगा, उसमें कुछ पेयर्स प्रेजेंट होंगे जिनका जो सम होगा वो ज़ीरो होगा। मतलब उसमें कोई भी दो एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका सम ज़ीरो होगा, वो पेयर आपको आउटपुट में रिटर्न कराना है। और ऐसे जितने भी पेयर्स होंगे वो सारे आपको आउटपुट में रिटर्न कराने हैं। ऑल्सो आपका जो पेयर है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पेयर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। कोई भी पेयर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए आपके आउटपुट में। मतलब कि जैसे कि आपका टारगेट हो गया है यहाँ पे ज़ीरो। ओके, अब एक एरे है, ये हो गया आपका इनपुट एरे। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो है -1 -1 1 1। अब एक पेयर तो हो गया ये -1 1, जो कि मुझे क्या दे रहा है, ज़ीरो दे रहा है। ठीक है, ये आप अपने आउटपुट में रिटर्न करा दोगे। फिर आप देखोगे कि ये दोनों एलिमेंट्स भी जो हैं, इन दोनों का सम भी क्या है, वो है ज़ीरो। अब ऑलरेडी आप -1 1 ले चुके हो अपने आउटपुट में, तो आप ये रिपीट नहीं करोगे। ऑल्सो आप ऐसे भी रिपीट नहीं कर सकते हो 1 -1। हालांकि ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको अपने पेयर्स जो हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में देने हैं, यानी कि -1 पहले आना चाहिए। तो ये तो वैसे ही नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन। ये काफ़ी कंपनीज़ में पूछ लिया गया है, काफ़ी अच्छी कंपनीज़ में, फ्लिपकार्ट हो गया है, गोल्डमैन सैक, एडोबी, सेल्सफोर्स, मेक माई ट्रिप। और काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारा जो इनपुट एरे दिया है एग्जांपल 1 में, पहले उसको देख लेते हैं। तो ये हो गया है -1 0 1 2 -1 -4। तो आपका इनपुट एरे हो जाएगा -1 0 1 2 -1 -4। तो आपको पता है कि आपको आपके आउटपुट में जो पेयर होगा वो सॉर्टेड ऑर्डर में देना है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, जो भी आपको आपका सॉर्ट इनपुट एरे दिया होगा उसको आप सॉर्ट करा लो। तो इस एरे को सॉर्ट कराने के बाद आपको आपका एरे कैसे दिखेगा, -4 -1 -1 0 1 2। ये आपका हो जाएगा सॉर्ट करने के बाद। अभी आपको क्या काम करना है, आपका जो टारगेट है इसमें, वो आप दो पेयर का सम ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर मैं ये दोनों एलिमेंट उठाऊंगा, सॉर्टेड ऑर्डर में है ये, तो ऑलरेडी ज़ीरो होने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होने चाहिए। किसी भी दो पॉजिटिव के साथ आप ज़ीरो नहीं बना सकते, किसी भी दो नेगेटिव के साथ आप ज़ीरो नहीं बना सकते। तो सॉर्टेड ऑर्डर में है अगर ये, तो मैं इसको और इसको उठाऊंगा, तो दोनों नेगेटिव एलिमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो क्या कभी भी मैं ज़ीरो पे पहुंच पाऊंगा? ऐसे ही अगर मैं राइट मोस्ट वाले दो एलिमेंट उठाऊं तो ये दोनों पॉजिटिव मिलने वाले हैं। गॉट इट? तो क्या मैं ज़ीरो के पास पहुंच पाऊंगा? नहीं। तो यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा सोच पा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कहीं टू पॉइंटर की डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि दो नेगेटिव नहीं उठा सकता, दो पॉजिटिव नहीं उठा सकता, बट मैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव उठा सकता हूँ। तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि यार अगर मैं एक पॉइंटर यहाँ पे लगा दूँ अपना लेफ्ट पॉइंटर, और एक पॉइंटर मैं अपना यहाँ पे लगा दूँ राइट पॉइंटर, और मैं लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट को अगर ऐड करूँ, हो सकता है कि मैं ज़ीरो के जो है पास पहुँच रहा हूँ। तो इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। तो दूसरा मुझे थोड़ा सा समझ आया कि हो सकता है कि इसमें टू पॉइंटर हमें इम्प्लीमेंट करना पड़े। तो अभी यहाँ पे आप क्या काम करोगे, आप एक पॉइंटर लगाओ लेफ्ट वाला यहाँ पे, एक पॉइंटर लगाएंगे आप राइट वाला यहाँ पे। अब इन दोनों को आप ऐड करो, -4 + 2 क्या हो गया, -2। तो ये तो ज़ीरो से कम रह गया। अब आप किसी भी दो एलिमेंट को ऐड करेंगे तो तीन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। एक तो हो सकता है आपका जो भी ये सम होगा, ये भी जो भी आपका सम है, या तो वो ज़ीरो से कम हो, या फिर ज़ीरो के बराबर होगा, या फिर सम होगा ज़ीरो से बड़ा। हमें यहाँ पे क्या मिला है, सम ज़ीरो से मतलब कम मिला है, छोटा मिला है। तो अगर मैं -4 और 2 को, ये मेरा मोस्ट पॉजिटिव वाला एलिमेंट है, ये मेरा मोस्ट नेगेटिव वाला एलिमेंट है, यानी कि -2 पे अगर आप रह गए, ज़ीरो की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो आप, तो किसकी वजह से रह गए, 2 की वजह से या फिर -4 की वजह से? ये सोच के देखो आप, आपने मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट ऑलरेडी उठा लिया है,
यानी कि आप ज़ीरो की डायरेक्शन में जितना भी आप पास पहुंच सकते थे प्लस की हेल्प लेके, वो आप ऑलरेडी उठा चुके हो। तो प्रॉब्लम मेरी हुई यहाँ पे, अगर मैं इस -4 की जगह मैं -1 उठाऊँ, अगर मैं -1 को 2 से ऐड करूँ तो सम क्या आएगा, -1 + 2, इस बार 1, इस बार 0 से इधर हो गया। तो मुझे पता चला कि अगर मेरा सम 0 से कम रह जाता है तो मैं लेफ़्ट वाले पॉइंटर को मूव कराऊंगा। अभी क्या हुआ है कि अभी आप इस वाले केस में आ गए हो, सम जो है वो 0 से बड़ा हो गया है। अब अगर सम 0 से बड़ा हो गया है तो मतलब आप ऑलरेडी सबसे जो बड़ा पॉजिटिव वाली वैल्यू है उसको आप ऑलरेडी इंक्लूड कर रहे हो। अगर आप 0 के दूसरे राइट साइड में पहुंच चुके हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि 2 के बाद जो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू है आप उसको उठा सकते हो, क्योंकि अगर आप उसको उठाएंगे तो आप 0 के राइट साइड में नहीं जाओगे, 0 से बड़ी वैल्यू नहीं होगी। तो इस बार मैं क्या काम करूँगा, मैं अपना राइट वाले पॉइंटर को इस साइड, इस डायरेक्शन में लाऊंगा। तो इस बार क्या होगा, इस बार मैं इसको, अब मेरा लेफ्ट वाला पॉइंटर यहाँ पहुँच चुका है, राइट वाला मेरा यहाँ पहुँच चुका है, मैं इसको इसको और इसको ऐड कराऊंगा। तो इस बार मेरा सम क्या आएगा, -1 + 1 = 0। तो ये हो गया मेरा 0 के बराबर इस वाले केस में। तो ये हो गया है आपका 0, तो एक पेयर हो गया है आपका -1, 1। अब आप जैसे ही आपका, अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर सम होता है 0 से कम यानी कि 0 के लेफ्ट साइड, अगर ये एक लाइन है, ये 0 है, कभी आप इस साइड रह जा रहे हो, कभी आप इस साइड रह जा रहे हो। अगर आप नेगेटिव साइड पे रह रहे हो तब तो आप अपने लेफ्ट पॉइंटर को प्लस प्लस करा दो। अब अगर आप इस साइड आ जा रहे हो पॉजिटिव साइड पे, तब आपको क्या कराना था, आपको राइट पॉइंटर माइनस माइनस कराना है। लेकिन इस वाले केस में क्या करना है, जहाँ पे आपको आपका जो है आउटपुट मिल चुका है, आपको 0 मिल चुका है। अभी आप सबसे पहले क्या काम करो, सबसे पहले तो आप -1, 1 को जो है आप स्टोर कराओगे, आपका जो भी आंसर होगा। स्टोर कराने के बाद आप इसमें हैंडल करोगे डुप्लीकेसी। मतलब डुप्लीकेसी किस तरह से हैंडल होगी ये मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि आपका एरे ये ना हो के ये एरे होता, यहाँ पे होता 1, यहाँ पे होता 1, 1, यहाँ पे होता 3, 3, 3। आपका टारगेट होता लेट्स से 4। ठीक है, आपने एक पॉइंटर यहाँ पे लगाया लेफ़्ट, एक राइट पॉइंटर आपने लगाया यहाँ पे, आपने इन दोनों का सम किया। लेफ़्ट पे क्या पड़ा है 1, राइट पे क्या पड़ा है 3। मुझे क्या मिल गया, मुझे 4, जो कि मेरा टारगेट है वो मुझे मिल गया। तो जब मुझे, जैसे ही मुझे मेरा टारगेट मिल जाता है, जैसे ये सम 4 आ गया और मेरा टारगेट भी 4 है, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो मैं अपना पेयर स्टोर कराता हूँ। तो मैंने क्या काम करा यहाँ पे, जैसे ही मुझे मेरा सम और टारगेट दोनों इक्वल मिल जाते हैं तब मैं अपना पेयर स्टोर करा लेता हूँ। मैंने 1,3 1,3 जो है वो स्टोर करा लिया। इसको पहले आप स्टोर कराओ और आप लेफ़्ट अब आगे की तरफ मूव कर जाओ, नेक्स्ट पेयर देखना है ना। तो लेफ़्ट प्लस प्लस कर देंगे, लेफ़्ट मेरा यहाँ आ जाएगा, राइट माइनस माइनस कर देंगे, राइट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं फिर से ट्राई करूँगा इन दोनों को ऐड करने का, जो ये जो दो नए एलिमेंट आए हैं। दोनों नए एलिमेंट क्या है, 1 प्लस फिर से क्या मिल गया मुझे, 3 मिल गया, फिर से क्या आ गया मेरा 4 आ गया। अब फिर से मुझे मेरा पेयर 1,3 मिला है, यानी कि सब मेरा 4 हो गया है यहाँ पे। तो मैं क्या इसको दोबारा से स्टोर कराऊंगा, तो क्वेश्चन बोलता है कि आप डुप्लीकेट पेयर स्टोर मत कराओ, यानी कि आपको ये 1,3 दोबारा से जो है ये वाला पेयर स्टोर नहीं कराना है। तो आप इस चीज़ को हैंडल कैसे करोगे, यहाँ पे आप ऑलरेडी मूव करा चुके हो। तो आप क्या काम करो, आप ये पहले ही चेक कर लो कि अगर जिस भी लेफ्ट पे अभी आप हो, ठीक है, ये वाइल लूप आप तब तक चलाएंगे जब तक आप जिस अभी वैल्यू पे हो, अगर वो अब अपने पहले वाली वैल्यू से मैच कर रही है, तब तक तो आप करेंगे L++। ठीक है, एक दूसरा लूप और आप चलाएंगे जब तक आप जिस राइट पे अभी हो उसके राइट में, यानी कि ये वाली वैल्यू अगर अभी उससे मैच कर रही है तब तक आप राइट माइनस माइनस कराओ। मतलब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, लेफ्ट मेरा यहाँ है, राइट मेरा यहाँ है, ये मैंने स्टोर करा लिया, ये मैंने मूव भी करा दिया। ठीक है, अभी मैं आ गया यहाँ पे, राइट मेरा आ गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे आया, ये बोल रहा है लेफ्ट ये वाइल लूप तब तक चलाओ, ये L++ तब तक करो जब तक ये वाली कंडीशन है, यानी कि अभी मैं कहाँ हूँ, यहाँ पे, ये मेरा 1 है, ये पीछे वाला भी मेरा 1 है, ये दोनों 1 हो गए, फिर से L को प्लस प्लस करा दो, मेरा L++ होके आ गया यहाँ पे। ठीक है,
वाइल वाला क्या बोल रहा है कि अभी आप आर यहाँ पे हो, R+1 पे जाओ, ये वाला। अगर ये दोनों मैच कर रही हैं अभी भी वैल्यू, ये दोनों मैच कर रही हैं, तो ऑलरेडी मैं स्टोर करा चुका, तो मुझे इसका कोई यूज़ है नहीं, ऐसे मुझे इसका कुछ यूज़ था नहीं। तो आप R माइनस माइनस करा दो। अब आप R आ गए यहाँ पे माइनस माइनस करने के बाद, ठीक है। अब आप फिर से चेक करेंगे कि भाई ये RL वाली वैल्यू क्या है, अभी ये है, ये वाली वैल्यू मिल गई है मुझे। RL-1 वाली वैल्यू क्या है, ये है। फिर से L++ करा दो, L आ गए आप यहाँ पे। R क्या है, R पे वैल्यू क्या है अभी 3, R+1 पे क्या है 3, यानी कि ये R वाली वैल्यू है या R+1 वाली वैल्यू है। ये फिर से 3 है, फिर से R को मूव करा दो। तो एक टाइम ऐसा आएगा R आपका इधर आ जाएगा और L आपका इधर हो जाएगा, यानी कि ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी। तो ऐसी ये आपको यहाँ पे एक और कंडीशन डालनी है कि आपका जो L है यहाँ पे वो R से छोटा होना चाहिए, दोनों में, यहाँ पर भी, ये दोनों लूप में डालनी है। तो आप क्या काम करेंगे, इसमें एक ही पेयर मिलेगा आपको 1,3, आप ऐसे 3 पेयर से बच जाओगे रिटर्न कराने से। तो एक बार और देखते हैं इसका अप्रोच। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा आप उसको सॉर्ट करा लोगे। सॉर्ट कराने के बाद आपको पता चलेगा कि दो नेगेटिव एलिमेंट ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, दो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं एक नेगेटिव उठाऊंगा, एक मैं पॉजिटिव उठाऊंगा, तब मेरे चांसेस है कि मैं जीरो उन दोनों पेयर से जीरो बना सकता हूँ। अब मैंने पहले ट्राई करा -4 2 ऐड करने का, मुझे मिल गया -2। -2 होता है ज़ीरो से छोटा। अब अगर कोई चीज़ ज़ीरो से छोटी है, यानी कि कोई चीज़ ज़ीरो के नेगेटिव साइड पे है यहाँ पे, तो मुझे इस साइड अप्रोच करना है। इस साइड अप्रोच मैं कैसे कर सकता हूँ, ऑलरेडी मैं 2 ले चुका हूँ, मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट में ऑलरेडी ले चुका हूँ भाई। माइनस में प्लस ऐड करूँगा तभी मैं ज़ीरो के पास पहुँचूंगा ना। तो 2 का तो गेम है ही नहीं, 2 मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। तो मैं क्या काम करूँगा, -4 से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको ऐड करूँगा। -4 से बड़ी वैल्यू क्या है, -1। तो मैं लेफ्ट जो है यहाँ पे मूव करा दिया, इस वाले एलिमेंट पे आ गया मैं। मैंने फिर से चेक किया -1 + 2 को ऐड करने का, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऐड करने का। इस बार मुझे क्या काम मिला, इस बार मुझे क्या वैल्यू मिली, इस बार मुझे वैल्यू मिली है अपने ज़ीरो से बड़ी। मैं इस वाली कैटेगरी में आ गया। अगर कोई चीज़ मुझे ज़ीरो के पॉजिटिव में मिल जाती है, तो मतलब है कि मैं ज़ीरो के पास तभी पहुंच सकता हूं जब मैं उसमें से कुछ छोटी वैल्यू ऐड करूं। छोटी वैल्यू कैसे मिलेगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में तो बड़ी वैल्यूज़ मिल रही हैं, लेकिन जब मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ तो मुझे छोटी वैल्यूज़ मिल रही है। 2 से छोटा क्या होगा, 1। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, अपना राइट पॉइंटर इस साइड मूव कर दूंगा। तो मैंने R माइनस माइनस करा दिया। अब मैं क्या काम करूँगा, -1, L मेरा यहाँ पे, R मेरा यहाँ पे, -1 और R को -1 और +1 को मैंने ऐड कराया, मुझे मिल गया 0, यानी कि सम आ गया मेरा 0 के बराबर। सबसे पहले मैं अपना पेयर स्टोर कराऊंगा, फिर मैं अपने लेफ्ट को मूव कराऊंगा क्योंकि ये पेयर हम ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं, और अपने R को जो है मैं नेगेटिव नेगेटिव यानी कि एक पीछे लाऊंगा। मेरा L आ जाएगा यहाँ पे, मेरा R आ जाएगा यहाँ पे। फिर नीचे मैंने बताया यहाँ पे कि जब आप ये काम कर दोगे ना, यहाँ तक स्टोर सॉर्ट भी कर दिया, स्टोर भी कर लिया, L++ भी करा दिया, R माइनस माइनस भी करा दिया, तो आप इस कंडीशन को और देखोगे, ये वाली, कि कहीं ऐसा तो नहीं है पेयर डुप्लीकेट ना हो जाए। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं चेक कर लूँगा पहले ही कि अगर मेरा L फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से मेरा L वही है, तो मुझे R भी तो वही चाहिएगा ना। अगर L मेरा यहाँ पे 1 है तो मुझे 4 बनाने के लिए 3 ही चाहिएगा। तो मैं R और L को उस तरह से हैंडल कर लूँगा कि मुझे कोई नया एलिमेंट दो। 1 वाला पेयर मैं देख चुका हूँ, अगर फिर से 1 आ रहा है यहाँ पे लूप में, फिर से 1 आ जा रहा है तो मुझे 3 ही चाहिएगा। तो ये पेयर तो मैं ऑलरेडी स्टोर करा चुका हूँ। अगर मुझे फिर से यहाँ पे 1 मिल रहा है तो उसका कोई यूज़ नहीं है, फिर से मुझे 1 मिल रहा है, फिर से उसका कोई यूज़ नहीं है। एल को मूव कराते जाओ जब तक यहाँ पे 1 है। जैसे ही कोई नई वैल्यू आएगी या फिर मेरा जो एल है या और वो आर से इधर हो जाएगा, एल मेरा आर से बड़ा हो जाएगा, तो वो लूप रोक दो। तो ये था ये क्वेश्चन, इसको कोड कर लेते हैं। कोड करते करते और मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊँगा। स्टेप 1 मैंने बताया था कि इस एरे को आप सॉर्ट कर लो। तो यहाँ पे हम अपना एरे जो है वो सॉर्ट कर लेंगे। फिर मैंने बोला कि 2 पॉइंटर लगाओ, एक होगा मेरा लेफ़्ट जो कि होगा मेरा 0 पे, दूसरा होगा मेरा राइट जो कि होगा मेरा लास्ट इंडेक्स पे n-1। n को और डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट n इक्वल टू एरे डॉट साइज। अब आप एक 2 पॉइंटर में क्या काम करते हैं, आप एक वाइल लूप चलाओगे लेफ़्ट जब तक राइट से छोटा है तब तक। सबसे पहले आप अपना सम यहाँ पे बता दो। सम आपका क्या होने वाला है, एरे जो अभी उसकी लेफ़्ट पे वैल्यू है प्लस एरे जो अभी उसकी राइट पे वैल्यू है। यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको 3 केस बनेंगे। इफ़ अगर आपका जो सम है वो 0 से छोटा है, तो मैंने बताया था कि आप अपने लेफ़्ट को प्लस प्लस करा दो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एल्स इफ अगर आपका जो सम है वो बड़ा है 0 से, तो आप अपने
राइट को माइनस माइनस करा दो। फिर मैंने तीसरी कंडीशन बताई थी जो कि ऑलरेडी एस यानी कि सम इक्वल टू 0 होने वाली है। सबसे पहले आप अपना जो पेयर है वो स्टोर कराओगे, तो स्टोर कराने के लिए एक एरे क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, अपना जो आंसर एरे होने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसमें जो है अपना पेयर पुश कराऊंगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, एरे के लेफ्ट पे जो वैल्यू है, एरे के राइट पे जो वैल्यू है। फिर मैंने बोला था कि लेफ़्ट को, इस पेयर का काम हो गया, लेफ़्ट को मूव करा दो प्लस प्लस और राइट को मूव करा दो माइनस माइनस। फिर मैंने एक और चीज़ बोली थी कि एक डुप्लीकेट कंडीशन को हैंडल करने के लिए आप पहले तो ये चेक करो कि लेफ़्ट आपका राइट से छोटा ही होना चाहिए। दूसरी कंडीशन मैंने बोली थी कि एरे अभी जो लेफ़्ट है जिस पे आप आए हो अगर वो फिर से 1 है, यानी कि एरे जो पीछे वाली वैल्यू थी लेफ़्ट माइनस वन, जैसे कि वो 1 वाला केस था ना अपना 1 और 3 वाला एग्जांपल जो दिया था, अगर ये 1 थी, ये तो ऑलरेडी 1 थी, आप स्टोर करा लिए लेफ़्ट -1 वाली वैल्यू। यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये वाला आप स्टोर करा चुके हो। अगर आप जिस पे नई वैल्यू पे आए हो आप इसको फिर से इससे कंपेयर करो। अगर ये फिर से 1 है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको स्टोर करने का। आप क्या काम करो, अपने आप लेफ़्ट को प्लस प्लस करा दो। मैंने ऐसे ही राइट के लिए भी बोला था। सिमिलरली आप अपने जो आपकी राइट वाली वैल्यू होगी उसके लिए भी ऐसे ही राइट जो है माइनस माइनस करेंगे। ये हो गया आपका, जो अभी आप करंट राइट पे हो और जिससे आप आ रहे हो, आप राइट +1 से आ रहे हो, इसको राइट माइनस माइनस करा दो। अब आप अपने आंसर को जो है वहाँ पे रिटर्न करा दोगे। इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ गया है, सॉरी यहाँ पे एस और ये सब में अलग अलग डिक्लेयर कर लिया। इस पे आप यहाँ पे आप इसको कंपाइल कराओ। तो ये केस 1 तो हो गया कंपाइल, सबमिट कर लेते हैं एक बार। तो सबमिट भी ये क्वेश्चन हो चुका है। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कीजिए।